सेकेंड ईयर हम पढ़े थे जो सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं जो सपोर्ट देते हैं प्लांट्स को, ठीक है। उसमें हमने वस्कुलर बंडल्स के बारे में पढ़ा, कॉरेनकाइमा के बारे में पढ़ा, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के बारे में पढ़ा। अब हम जो इससे रिलेटेड है ना, वस्कुलर बंडल से रिलेटेड ये एक फिनोमिना पढ़ेंगे जो कि सेकेंडरी ग्रोथ है, ठीक है। उसका हम फायदा पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस से मुराद है कि क्या वो इम्पोर्टेंस होती है प्लांट की लाइफ के लिए, जो है इसकी सेकेंडरी ग्रोथ की, ठीक है। आपको पहले पता देती हूँ कि ग्रोथ जो है ना प्लांट्स में दो तरह की नजर आती है, ठीक है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ और एक को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। और जो होते हैं एपिकल मेरिस्टम्स, मेरिस्टम से मुराद ऐसे सेल्स हैं जो कि डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। एपिकल का मतलब होता है टिप, ठीक है। जैसे ये नजर आ रहा है ना कि टिप, यानी कि अगर प्लांट जो है लेंथ वाइज ग्रो कर रहा है, उसकी जो टिप है थोड़ी देर कुछ अरसे बाद जो है उधर नई ब्रांचेस निकल आती हैं, नए लीव्स निकल आते हैं, तो जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो उससे ऊपर चला जाता है, ठीक है। और वो ग्रो करता रहता है इसी तरह। और प्लांट्स की एक बात है कि उनकी कभी भी ग्रोथ स्टॉप नहीं होती, या तो प्राइमरी ग्रोथ करता रहता है या सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ इस तरह विड्थ के तौर पे, ठीक है। तो प्राइमरी टिश्यू जो होते हैं वो किस कौन ऐड करता है? एपिकल मेरिस्टम, और इससे जो है प्लांट की लेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ पार्ट्स यानी कि स्टेम एंड रूट्स जो हैं उनके पास ऐसे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं जिनको हम वस्कुलर कैम्बियम कहते हैं एंड कॉर्ड कैम्बियम कहते हैं, ठीक है। इनकी क्या एबिलिटी होती है कि ये जो है उनकी थिकनेस में यानी कि विड्थ में इजाफा करते रहते हैं, विड्थ इजाफा थिक होती जाती है उसके। आपने कभी देखा हो कोई भी ट्री, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, पहले जब वो होता है अगर नया नया लगे, ठीक है, तो उसका साइज भी छोटा होता है, ठीक है, और उसकी विड्थ भी कम होती है। आहिस्ता आहिस्ता जब वो बढ़ता जाता है, बहुत सालों पुराना होता जाता है, तो उसकी एक तो प्राइमरी ग्रोथ भी होती है, लेंथ भी बढ़ती है, और साथ साथ उसकी जब लेंथ एक खास हद तक बढ़ जाती है तो साथ उसकी विड्थ भी बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ जो है कब होती है? जब किसी हद तक जो है प्राइमरी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। और इसको जो है ना प्लांट की गिर्थ या विड्थ का इजाफा होता है, ठीक है। और वो किसकी वजह से होता है? वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम की वजह से। और इस ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? ये सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है, ठीक है। अब जो है सेकेंडरी ग्रोथ जो है ज़्यादातर हमें किन में नज़र आती है? वुडी पीनियल प्लांट्स, ठीक है, यानी कि ऐसे प्लांट जो सारा साल रहते हैं, ठीक है, जो ख़त्म नहीं होते, ठीक है, हमेशा रहते हैं, यानी कि ख़त्म नहीं होते और अगले साल पे तक। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बायनियल होते हैं, ठीक है, यानी कि हर साल उनका नए दोबारा लगाना पड़ता है। जैसे वेजिटेबल्स हो गई हैं कई, ठीक है, कई ऐसी चीज़ें। लेकिन ट्रीज जो है ना, पायनियर ट्रीज है ऐसे जो कि कभी ख़त्म नहीं होते, पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। उनमें जो है मोस्ट एविडेंट यानी कि ज़्यादा नज़र आती है कि वुड बनती जाती है, इंक्रीज होती जाती है उसकी गिर्थ, उसकी विड्थ। उसके अलावा जो है कई श्रब में भी नज़र आती है। श्रब से मुराद क्या है? जो आपने रोज़ प्लांट देखा होगा, ठीक है, वो श्रब में आ जाता है, ठीक है। श्रब में इसलिए हम उसको कहते हैं कि वुड ही उसका स्टेम तो हो जाता है, लेकिन जिस तरह ट्रीज हो जाते हैं उतना वो लंबा भी नहीं होता और उतना वो चौड़ा भी नहीं होता, तो ऐसे प्लांट को हम श्रब्स कहते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो उनका भी जो होता है, जो नए यंग आप कोई रोज़ प्लांट लगाएंगे तो उसका तना जो होगा वो ग्रीन होगा पहले कुछ अरसे तक, ठीक है। और वो उसकी विड्थ भी कम होगी, ग्रिथ भी कम होगी, गिर्थ भी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी जो है ना विड्थ भी बढ़ जाएगी और उसका जो है वो जो स्टेम है वो ग्रीन से ब्राउन कलर का भी हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जो है किसकी वजह से होती है? सेल डिवीजन जब होती है किसमें? कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम में, ठीक है। अब वस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट कहाँ होता है? इसकी हम लोकेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ये मैंने एक जो है वो बनाया हुआ है, इसका एक समझे ट्रांसफर सेक्शन, ठीक है। ट्रांसफर सेक्शन क्या होता है? जब अगर हमने कोई स्टेम ऐसा लिया और हम इसको यूं कट करते हैं, ठीक है, कट करके उसकी एक हमने पतला सा स्लाइस ले लिया और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप जब रखा, ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट, मैंने बहुत सारे इसके साइज होते हैं, जो इम्पोर्टेंट साइज है ना सिर्फ वो बता रही हूँ, ठीक है। बीच में पिथ होता है, ठीक है, और जो है बाकी जो है और सेल्स को हमने नहीं दिखाया, ठीक है। जो ब्लैक लाइन है ये इसके वस्कुलर कैम्बियम है, ठीक है। और जब प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ स्टार्ट होती है तो वस्कुलर कैम्बियम डिवाइड होता है, डिवाइड होके वो
अपनी अंदर की साइड पे, यानी कि जो सेंटर की तरफ, पिच की तरफ क्या बनाता है, जो सेल्स बनाता है वो जाइलम सेल्स है, जिसका हमने बहुत ज़्यादा फंक्शन पढ़ा है जाइलम सेल्स का। ठीक है, आप लोगों ने उसमें भी पढ़ा था, थर्ड ईयर में भी, वो फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, और अब आप भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये केस में होता है कंडक्शन ऑफ वाटर में और मिनरल्स में। ठीक है, और वस्कुलर कैम्बियम की जो दूसरी डिवीजन होती है वो आउटसाइड द रिंग होती है, और वो क्या कहलाते हैं, वो फ्लोएम सेल्स। फ्लोएम के बारे में भी आपने पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये जब फर्स्ट टाइम जब बनते हैं, जब सेल की प्राइमरी ग्रोथ के बाद, तो ये जो सेल्स कहलाते हैं ये प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम कहलाते हैं। ठीक है, 1 साल गुजर जाए या 2 साल बाद क्या होता है कि वस्कुलर कैम्बियम फिर डिवाइड होता है। ठीक है, अब वस्कुलर कैम्बियम जब डिवाइड होगा तो अब इस तरह हो जाएगा कि वो जो है इस तरह उसकी डिवीजन होगी, यानी कि ये जो है प्राइमरी जाइलम अंदर को नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो ये थे। ठीक है, तो ये जो लेयर थी ना जाइलम और फ्लोएम के दरमियान, वो डिवाइड हुई। डिवाइड होने से क्या हुआ, अंदर की साइड पे कुछ सेल बने और बाहर की साइड पे भी सेल्स बने। ठीक है, तो जो अंदर की साइड पे बने वो जाइलम है, और बाहर की साइड पे जो बने वो फ्लोएम है, और जो पिछले फ्लोएम थे ना वो पीछे हो गए। तो ये जो है नीले आउटलाइन जो बनाए हुए ये फ्लोएम सेल्स हैं, जो कि प्राइमरी थे यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जब वास्कुलर कैम्बियम की मजीद डिवीजन हुई तो ये पीछे हो गए। ठीक है, और फिर नए फ्लोएम बन गए और नया जाइलम। लेकिन किस तरह इनकी पोजीशन कैसे होती है कि सेकेंडरी जाइलम जो होता है वास्कुलर कैम्बियम के इनर तरफ होता है, और आउटर जो है सेकेंडरी फ्लोएम होता है। ठीक है, इस तरह जो है ये एक रिंग बन गया, एक रिंग ये और एक और रिंग ये। ठीक है, और ये बाहर की इसकी आउट, मतलब उसके वो है पूरा डायमीटर है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह जो है कुछ साल गुजरते जाते हैं, ये इसकी डिवीजन जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, इसके बाद ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, उसके बाद इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो नए जो होंगे प्राइमरी पीछे होते जाएंगे, उसके बाद मजीद नए अंदर जाइलम और फ्लोएम, और जाइलम अंदर इकट्ठे होते जाएंगे और फ्लोएम बाहर को इकट्ठे होते जाएंगे। कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी कि अंदर जो है पुराने जाइलम, बहुत सारी लेयर्स यूं। ठीक है, और बीच में जो है न्यू जाइलम, और बाहर जो है पुराने फ्लोएम, और अंदर जो है इसके साथ न्यू फ्लोएम। ठीक है, तो सिर्फ इतनी जगह जो है वो रह जाएगी जो कि न्यू है, और बाकी सारा अंदर भी और बाहर क्या हो जाता है, ओल्ड जाइलम, यानी कि प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम जमा होते रहते हैं। इसी तरह जो है रिंग्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और ये लेयर जो होती है वो रिंग की शक्ल में आती है। ठीक है, और हर साल एक रिंग बनता है। तो और जब अगर हमने किसी ट्री की जो है ना एज मालूम करनी हो, तो हम उसके तने को काट के देखते हैं, और उसमें देखते हैं कि उसके कितने रिंग्स बने हुए हैं। ठीक है, एट द काउंट द रिंग एट द बेस ऑफ द ट्रंक, जो इंडिकेट करते हैं कि ट्री जो है वो जब काटा गया है, यानी कि हम उसको कट करते हैं। ठीक है, तभी हम पता लगा सकते हैं। जब हम उसको कट करेंगे तो उसके रिंग्स को गिनेंगे तो पता चलेगा कि ये इतने साल पुराना रिंग है। ठीक है, अब जो है इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा जो है इसको और बहुत सारे तरीक़ों से मिल जाता है। ठीक है, इसका क्या फ़ायदा होता है कि जो मोस्ट ट्रीज़ जो होती हैं वो सिर्फ सेकेंडरी जाइलम, यानी कि ये जो सेकेंडरी जाइलम है ना, अब ये कंडक्शन करते हैं। ये जो होते हैं ना प्राइमरी जाइलम, आहिस्ता आहिस्ता अपना काम छोड़ते जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, लिग्निफाइड होते जाते हैं। ठीक है, और डेड होते जाते हैं। जितने डेड होते जाएंगे उतना ये एक तो स्ट्रेंथ दे रहे हैं प्लांट को। ठीक है, ट्री को। ठीक है, और वो पुराने होते जाते हैं। ठीक है, बाहर से जो पुराना होता जाता है। ठीक है, आपको पता है कि उसकी बात कभी आपने छीली हो, जैसे दरख्त ओल्ड होते हैं। ठीक है, वो कॉर्ड कैम्बियम कहलाती है, वो भी जो है उसको ताकत दी, स्ट्रेंथ दे रही होती है। ठीक है, तो जो ट्री जैसे जैसे होता जाता है उसके जो है फ्यू एनुअल रिंग, जो अंदर एनुअल रिंग होते हैं वो जो है एक्टिव होते हैं, और जो बाहर वाले होते हैं वो उसके वो इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, जो एक्टिव पोर्शन है वो सैप वुड कहलाता है, और जो नॉन कंडक्टिव पोर्शन है वो हार्ड वुड कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर आप एग्जाम्पल देखें, ये सिर्फ स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें ये जो हिस्सा है और ये हिस्सा, ये क्या खिलाएगा, ये खिलाएगा कहलाएगा हार्ड वुड, और ये हिस्सा जो है जो इस वक्त कंडक्शन कर रहा है, जो सेकेंडरी जाइलम है, ये क्या खिलाएगा, ये सैप वुड कहलाएगा। ठीक है, हार्ड वुड और सैप वुड।